आज बड़े दिनों बाद रागिनी अपनी बड़ी बहन गरिमा से मिलने आई थी। आते ही दोनों बहन अपना दुख सुख बतियाने लगी। काफ़ी देर यूँ बात करने के बाद गरिमा की बहू, जो अब तक अपने कमरे में थी, वो अपने कमरे से बाहर आई और रागिनी को अनदेखा करते हुए सीधा रसोई में चली गई। रागिनी को थोड़ा बुरा लगा बहू का व्यवहार, क्योंकि उसने उसे देखकर भी अनदेखा कर दिया था और वहाँ से चली गई। मतलब इतने दिनों बाद रागिनी अपनी बहन के यहाँ आई और बहू न प्रणाम न पाती किए बगैर वहाँ से निकल गई। इसलिए उसने आहिस्ते से अपनी बहन गरिमा को बोली, अरे दीदी, आपकी बहू तो बड़ी संस्कारहीन है, देखकर भी प्रणाम पाती नहीं की। गरिमा रागिनी के ऐसे शब्द सुनकर नज़रअंदाज कर दी और बात बदल दी। तो रागिनी को लगा शायद दीदी को बुरा लग गया, इसलिए वो मन ही मन कहने लगी, मुझे क्या करना है गरिमा दीदी की बहू से, मुझे तो मतलब है तो सिर्फ अपनी बहन से। इसलिए रोमा बहू को नज़रअंदाज करके अपनी बहन से बातें करने लगी। अभी कुछ ही देर हुआ था कि तभी फिर से रोमा बहू रसोई से चाय का कप लिए बाहर आई और वहीं सोफे पर बैठकर टीवी देखते देखते चाय पीने लगी। अब तो यह देखकर रागिनी दांतों तले उंगली चबाने लगी। मन ही मन सोचने लगे, हाय रे, ये कैसी बहू दीदी चुनकर लाई है, जिसमें रत्ती भर संस्कार नाम की चीज नहीं है। यहाँ सास और मौसी सास दोनों बैठी हुई हैं और ये महारानी खुद चाय गटक रही है। पूछना भी जरूरी नहीं समझा, हाय रे ऐसी बहू। अभी मन में रागिनी के ये सब चल ही रहा था कि तभी गरिमा कहती है, अरे रागिनी, कहाँ खो गई? मैं कब से कुछ पूछ रही हूँ और तू है कि अपने में ही खोई है। गरिमा के कहने के बाद रागिनी की तंद्रा टूटती है। फिर वो कहती है, हाँ बोलो ना दीदी, क्या कह रही थी आप? अरे मैं पूछ रही थी मानव की शादी की तारीख कब की है, कुछ डेट फिक्स हुई कि नहीं? हाँ दीदी, तारीख पक्की हो गई है, अगले महीने में है। ऐसा कहकर दोनों आपस में बात करने में मग्न हो गई। थोड़ी देर में रोमा बहू भी वहाँ से उठकर अपने कमरे में चली गई। उसके जाते ही रागिनी को रहा नहीं क्या और वो अपनी बहन से बोल पड़ी, ये क्या दीदी, बहू ने ना आपको चाय दिया और ना ही मुझे, खुद बनाई और सामने आकर बैठकर घटक भी गई। ये कैसी संस्कारहीन बहू ले आई दीदी? पता नहीं आपको गुस्सा कैसे नहीं आया, मेरी बहू ऐसा करती तो मैं। रागिनी अपनी बहन गरिमा से बोले जा रही थी। रागिनी की बात सुनकर गरिमा मुस्कुराने लगी और फिर जो उसने कहा उससे रागिनी को सब कुछ समझ आ गया। दरअसल गरिमा का बेटा राघव मुंबई के एक कंपनी में काम करता था। काम के दौरान ही राघव की मुलाकात रोमा से होती है। धीरे धीरे जान पहचान बढ़ी और फिर प्यार के फूल खिलने लगे। 2 साल के जान पहचान और प्यार को देखकर दोनों ने फैसला किया शादी करने का। राघव की माँ को तो कोई ऐतराज नहीं था इस रिश्ते से और ना ही उसके पिताजी को था। रोमा के घर वाले भी राघव को देखकर खुश थे और उन्हें विश्वास था कि वो रोमा का हमेशा ख्याल रखेगा। इसलिए सबकी रजामंदी से दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लिया। पर जब से रोमा की शादी हुई थी
तब से उसकी माँ आए दिन उसके कान भरा करती थी। हर दिन में 4-5 बार फ़ोन करती रहती थी और घर की एक एक खोज खबर लेती रहती थी। कौन क्या किया, किसने क्या बोला, तो कभी खाना कौन बनाया, क्या खाई, पूरी कहानी उसको घर के बारे में जाननी रहती थी। बहुत कुछ वगैरह वगैरह पूछती रहती। उसके बाद उसके कान में जहर भरती रहती। मतलब घर के काम मत करना, रसोई के काम में ज़्यादा घुसना मत। तो कभी कहती ससुराल में सास से हमेशा एक दूरी बना कर रखना, ताकि तेरी सास तुझसे ज़्यादा काम न कराए। अगर एक बार सास का कहना मान लिया तो फिर सास तुझे अपने में ही उलझाए रखेगी और थोड़ा के बदले ढेर सारा काम करना पड़ेगा। इसलिए सास ससुर को ज़्यादा से ज़्यादा इग्नोर करना। वैसे तो रोमा राघव के साथ मुंबई में रहती थी, पर इन छुट्टियों में उसे अपने ससुराल आना पड़ा। पर माँ के द्वारा सिखाए गए गलत ज्ञान को उसने गांठ बनाकर रख लिया था। इसलिए ससुराल आते ही उसके तेवर साफ साफ दिख रहे थे। वो पहले दिन से ही छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगी थी और बेवजह गुस्सा भी करती थी। सीधे मुंह किसी से बात तक नहीं करती और सास कुछ प्यार से पूछती तो गुस्से से तुनक कर जवाब देती थी। बहू का ऐसा आचार व्यवहार देखकर गरिमा जी समझ चुकी थी कि इसे इसकी माँ ने पाठ पढ़ाया है, और कई बार तो वो अपने कान से भी सुनी थी। खैर, गरिमा जी काफ़ी समझदार महिला थी, इसलिए अपने तजुर्बे से खुद को शांत रखना ही उचित समझा और बहू को उसके हाल पर छोड़ दी, ताकि उसे वक्त मिल सके एक दूसरे को समझने का। उन्हें पता था कि अभी रोमा को उन लोगों को अपनाने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए रोमा के हाव भाव आचरण का शिकायत कभी अपने बेटे से नहीं की। उन्हें पता था अगर वो ऐसा करेगी तो रोमा उनसे और अधिक नफरत करने लगेगी और कभी नहीं अपनाएगी उसे। बस इसी बात पर उन्होंने अपने मुंह पर चुप्पी साध ली। पर आज जब रागिनी अपने बेटे की शादी की खुशखबरी सुनाने गरिमा के यहाँ आई तो उसे रोमा का व्यवहार देखकर अच्छा नहीं लगा और वो बहू की शिकायत अपनी बहन से करने लगी, जिसे जाते जाते रोमा ने सुन लिया था। इसलिए वो रागिनी से गुस्सा हो गई और सामने आकर खुद चाय पीकर चली गई। रागिनी के दोबारा कहने पर गरिमा कहती है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा करना बहुत आसान होता है रागिनी, लेकिन ऐसा करने से रिश्ते भी तो खराब हो जाते हैं और सास बहू का रिश्ता तो पल भर में बिगड़ जाता है। इसलिए इस नाजुक रिश्ते को कभी मुस्कुराकर तो कभी अपना गुस्सा पीकर सींचना पड़ता है। जैसे हम सास बनते ही नई बहू से ढेर सारी उम्मीद लगाने लगते हैं, वैसे ही बहू को भी अपनी सास से कुछ आशाएं होती हैं। अब 4 दिन के लिए बहू मेरे पास आई है तो मैं उसके परिवार और उसके काम के बारे में बातें क्यों करूं जिससे उससे तकलीफ हो। अभी तो हम दोनों को एक दूसरे के पसंद नापसंद को जानना है, उसे थोड़ा वक्त भी देना पड़ेगा हम सबको जानने बूझने के लिए। रागिनी, आज के दौर में सास और बहू दोनों को तालमेल बिठाकर चलना पड़ता है, तब जाकर कई रिश्ते बनते हैं। अब तू बता, एक कप चाय न देने के लिए मैं उस पर गुस्सा करके अपना खून जलाऊं? याद रखना रागिनी, गुस्से से बड़ा रिश्ता होता है। जैसे पेड़ की डाली झुक जाने से उसका कद छोटा नहीं हो जाता, ठीक वैसे ही अगर मैं थोड़ी झुक गई तो मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी।
रहूँगी तो उसकी सास ही ना, इसलिए छोटी मोटी बात को तू भी भूल जा, क्योंकि तू भी अब सास बनने वाली है रागिनी। और वैसे भी रोमा बहू नहीं थी तो भी मैं ही तुझे चाय बनाकर पिलाती थी ना, और अब भी मैं ही पिलाऊंगी रागिनी। अच्छा तू बैठ, मैं अभी चाय बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर गरिमा जी उठने ही लगी कि तभी वहाँ रोमा आ जाती है और कहती है, मम्मी जी आप और मौसी जी बातें कीजिए, मैं अभी आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता बना कर लाती हूँ। ऐसा कहकर वो किचन में चली जाती है। अचानक रोमा के व्यवहार में आए परिवर्तन को देखकर रागिनी बिल्कुल अचंभित हो गई थी, पर गरिमा जी को एहसास हो गया था कि कहीं न कहीं रोमा ने उन लोगों की बात सुन ली है और सुनकर ही उसमें ये बदलाव आए हैं। खैर बात कुछ भी हो, वो खुश थी अपनी बहू के नए अंदाज को देखकर। दरअसल रोमा किसी काम से अपने कमरे से बाहर निकली थी तो उसने अपनी सास की बातें सुन ली थी। तब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और अपने व्यवहार पर उसे बहुत शर्मिंदा हो रहा था। उसे अपनी माँ पर भी बहुत गुस्सा आ रहा था कि कैसे आजकल की माएँ अपनी बेटी का घर तोड़ने का पाठ पढ़ाती हैं। उसे बार बार अपने किए पे अफसोस हो रहा था। वो जब से आई थी तब से गरिमा जी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं की थी। वो तो अच्छा हुआ कि उसे अपनी माँ के गलत इरादों का पता चल गया और गरिमा जी की अच्छाई दिख गई, वरना तो सास कभी बहू के ऐसे व्यवहार को बर्दाश्त नहीं करती है। खैर चाय और हल्का नाश्ता बनते ही रोमा अपनी दोनों सासों को चाय और नाश्ता देने हॉल में जाती है और चाय का प्याला देते हुए रोमा हाथ जोड़कर अपनी सास से अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगती है और गरिमा जी से कहने लगती है, दरअसल मम्मी जी वो मेरी माँ ने। ऐसा कहते कहते रोमा रो पड़ती है। उसे रोते देखकर गरिमा जी स्थिति को संभालते हुए कहती है, अच्छा रो मत रोमा बेटा, कल जाकर अपनी माँ से मिलाना। वो समझ गई थी कि रोमा क्या कहने वाली थी। रोमा की माँ उनके समधन थी और इस तरह उनकी शिकायत करना उन्हें अच्छा नहीं लगा, इसलिए बात को वहीं ख़त्म कर दी। गरिमा दीदी की समझदारी देखकर रागिनी मन ही मन कहने लगी, रिश्ता निभाना तो कोई गरिमा दीदी से सीखे। कितनी आसानी से सब कुछ नॉर्मल हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। मुझे भी दीदी की तरह बनना है ताकि हमारी आने वाली सास बहू के रिश्ते लंबे अरसे तक चले। दूसरी तरफ रोमा अपनी सास को एकटक निहारे जा रही थी और सोच रही थी, मम्मी जी को मैंने कितना गलत समझा और उन्हें तकलीफ देती रही, पर उन्होंने उफ तक नहीं किया, बल्कि मुझे संभलने का मौका दिया, समझने बूझने का समय दिया। सास हो तो ऐसी मन में बोलकर मुस्कुरा देती है रोमा। प्रिय दोस्तों, आज के बदलते दौर में लड़की की माँ अपनी बेटियों को ऐसी उल्टी सीधी पाठ पढ़ाकर ससुराल भेजती है ताकि उनके रिश्ते में दरार आ जाए और बना बनाया आशियाना बिखर जाए। पर गरिमा जी जैसी सास अपने विवेक बुद्धि से अपनी बहू के आचार विचार को नज़रअंदाज किया
ताकि उनका घर बना रहे और आपसी संबंध वर्षों वर्षों तक चलता रहे।